हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो आज आप लोग के लिए यूनिट में ये हम लोग का दूसरा पार्ट है, यानी एक छोटा सा इस पर हम पहले वीडियो बनाए हैं, तो उस चीज को आप लोग को भी हम पहले समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, यानी वैद्युत रसायन। यानी वैद्युत रसायन किसे कहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वैद्युत रसायन में यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा परिवर्तन किया जाता है, यानी दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, परिवर्तन करते हैं। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका है सेल। इसमें आप लोग को सेल यहाँ पर बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो सेल किसे कहते हैं, जैसे आप ये बैटरी देखते हैं, इसी को सेल बोला जाता है। ये बैटरी आप देख रहे हैं, निको बैटरी है, एक छोटा सा बैटरी है आपका, इसी को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। तो सेल भी हम लोग का क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये आप समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बैटरी है, तो ये बैटरी भी आपका क्या है, एक सेल ही है। तो सेल के भी बारे में हम लोग बहुत डिटेल से इस चैप्टर में क्या करेंगे, आप वॉल्यूम वाइज से पढ़ते रहिए। डिटेल में आपको एकदम पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिए कि सेल पहले किसे कहते हैं, यानी जिस बर्तन में विद्युत ऊर्जा, यानी जिस बर्तन में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं। यानी कोई एक बर्तन है या पात्र है, उसमें हम लोग दो चीज करा रहे हैं, या तो रासायनिक ऊर्जा या तो विद्युत ऊर्जा। जिस बर्तन में कराते हैं उसी को कहा जाता है क्या, सेल। तो सेल आप समझ पा रहे हैं आप लोग। सेल के मतलब ये जैसे बैटरी हो गया, तो ये आप देख रहे हैं कि निको बैटरी है, तो ये क्या है, सेल है। तो सेल भी क्या होता है हम लोग का, दो प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जैसे पहला आपका है वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनीय सेल। इसे इंग्लिश में वैद्युत रासायनिक सेल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और विद्युत अपघटनीय सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे स्टूडेंटों, यानी वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं, यानी वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि ये हम लोग का ये क्या है, सेल है। तो ये सेल हम लोग जब टार्च में लगाते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ये क्या है, सेल है। तो ये हम लोग का जो आप देख रहे हैं, इस तरह से इसका कंडीशन होता है, इस तरह से होता है। तो यही हम लोग का क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल, यानी वैसा सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिए कि जैसे एक चीज यहाँ पर समझिए, उदाहरण में, एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक हम ये कांच का गिलास या एक पात्र ले लिए हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं कांच की गिलास। तो इस कांच के गिलास में यहाँ पर ध्यान दीजिए आप,
कि इसमें एक नमक का विलयन ले लीजिए, नमक का विलयन, तो इसमें नमक का ये विलयन लिया गया है, सोल्यूशन लिया गया है। इसमें आप क्या कीजिए कि दो कोई मेटल का यानी छड़ डाल दीजिए अलग अलग। जैसे एक कॉपर का हो तो एक क्या होना चाहिए आपका, जिंक का भी हो सकता है, फेरस भी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम ये दो छड़ डाल देते हैं, एक छड़ ये हो गया आपका और एक छड़ यहाँ पर डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, इसको चलिए हम लेते हैं कि ये कॉपर का छड़ है और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का एल्युमिनियम का छड़ या फेरस भी आप ले सकते हैं। अब इसमें एक ध्यान दीजिए, ये आप लोग प्रैक्टिकल कर कर हमको बताइएगा क्या इसमें निष्कर्ष आप लोग को मिल रहा है। एक नमक का विलयन लीजिएगा, इसमें दो आप छड़ डाल लीजिएगा, किसी भी चीज का हो, कॉपर का हो या एल्युमिनियम का हो, और इससे आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए कि इस छड़ में आप क्या कीजिएगा कि तार को लपेट लीजिएगा, ऐसे तार निकाल लीजिएगा और यहाँ पर आइएगा तो इस तरह से इस छड़ में लपेट लीजिएगा और इसमें भी क्या कीजिएगा कि इस तरह से लपेट लीजिएगा। तार को पूरे क्या करना है, आपको लपेट लेना है। ध्यान दीजिए, जब इस तार को आप लपेट लीजिएगा और ये जब विलयन में बुड़ा हुआ रहेगा, यानी नमक के यानी विलयन है या हम लोग का NaCl का सोल्यूशन है, NaCl का ये क्या है, जलीय विलयन है। तो अब इसको क्या कीजिएगा कि दोनों जो तार आप निकाले हैं, इस तार को आप क्या कीजिएगा, जीभ में ठेकाइएगा। दोनों को अलग अलग, एक साथ नहीं, मैंने एक साथ कहने का मतलब ये कि दोनों को एक ही जगह जोड़कर नहीं, अलग अलग इसको जीभ में आप क्या कीजिएगा, ठेकाइएगा। इसमें कोई करंट आप मत लीजिएगा बिजली वाला, ठीक ना, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। हम आपको ये बता रहे हैं कि एक आपको क्या करना है, सिंपल से मेरी बात को समझिए कि एक कांच का गिलास लीजिए, कांच के गिलास में आपको लेने के बाद इसमें दो क्या करना है, छड़ डालना है, एक कॉपर का डाल लीजिए, एक एल्युमिनियम का, कोई भी आपका क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इस तार को इस तरह से आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और ये मान लेते हैं हम लोग का क्या हो गया, जीभ हो गया। तो इस जीभ में क्या कीजिएगा, इस तरह से ठेकाइएगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो छड़ से ये बना हुआ है, अगर इस छड़ को अगर आप निकाल देंगे इसमें से, तो इसमें क्या होगा, आपका एक निष्कर्ष मिलेगा। जब निकालिएगा तो जीभ से ठेकाइएगा तो पता चलेगा कि नमकीन जैसा स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन इस विलयन में अगर रहेगा तो आपको एक नमकीन जैसा क्या होगा, स्वाद मिलता है। एकदम सिंपल सा साधारण है, ये आप प्रैक्टिकल कर देख सकते हैं और ये बहुत जबरदस्त है आपका घर पर करने के लिए और सिंपल भी है। तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं घर पर, और आप लोग कर कमेंट कीजिएगा कि कैसा आप लोग का रिएक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दो छड़ लेना है, दो छड़ों को इसमें तार को लपेट लेना है, वायर कोई भी हो, कॉपर को हो या तांबा को हो या एल्युमिनियम, कोई भी तार ले लीजिएगा, वायर का मतलब तार हो गया आपका। तो इस तरह से लपेट कर और उसको जीभ पर ठेकाइएगा। जब तक ये विलयन में रहेगा, यानी नमक की जब तक ये विलयन में रहेगा, तो आपको उसमें स्वाद आएगा नमकीन जैसा, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, करंट पास होता है, लेकिन बहुत कम करंट पास होता है। जैसे आप जानते हैं कि बैटरी वाला जो चार्जर है, उसमें हम लोग उसको जीभ में भी सटा लेंगे तो उसमें लाइन नहीं मारता है, तो इस तरह से इसमें निकलता है। तो इस तरह से इतना कम निकलता है कि इससे अगर बॉल को जलाया जाए तो नहीं जलेगा, लेकिन इसी तरह से अगर हम बहुत सारा सेल को एक साथ अगर जोड़ दें तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका ट्यूब लाइट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए देखिए इसको किस तरह से करते हैं। जैसे कि ये बर्तन हो गया आपका, अब इसमें देखिए जो ये वाला लाइन आपको दिए है, ये क्या है, छड़ है। अब इससे इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, इससे इसको जोड़िए और इससे इसको जोड़ दीजिए, और इससे इसमें से जो एक तार निकला हुआ है और इस साइड का जो एक तार है आपका, इस तार से अगर आप क्या करते हैं, इस तार से अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बॉल जल सकता है। एक ट्यूबलाइट जो आता है शादी ब्याह में लगता है, वो क्या हो जाएगा, आपका जल जाएगा, क्योंकि इससे भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये क्या आप समझे यहाँ पर कि रासायनिक जो ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे आप बैटरी भी जानते हैं कि इसमें रासायनिक पदार्थ डाला गया है, हम लोग इसको क्या करते हैं, घड़ी में अगर डाल देते हैं तो घड़ी को ये क्या करता है, चला देता है, तो वो विद्युत ऊर्जा उसमें काम कर रहा है।
तो इसी तरह से यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि वैद्युत रासायनिक सेल और सेल, ये भी आपको एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर के लिए पूछ लेता है। और इस चैप्टर का आपको बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं और बेसिक से आपको कोई भी टॉपिक इसमें हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए इस चैनल पर आप लोग क्या कीजिए, बने रहिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, इतना ही हम कहना चाहेंगे। और आगे देखिए, ये तो आप समझ गए कि रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगला क्या है आपका, अगला आपका टॉपिक है कि विद्युत अपघटनीय सेल, यानी विद्युत अपघटनीय सेल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर चाहे तो इसी कंसेप्ट से इसका भी परिभाषा आप लिख सकते हैं और बहुत सिंपल से तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा जो है क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी इसका परिभाषा इस तरह से आप देंगे कि वैसा रासायनिक सेल या वैसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से क्या करिए, नोट भी करते जाइए और समझते जाइए। और लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि इस चैनल पर आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा और ये नया चैनल बना हुआ है, पहले वाला चैनल नहीं है। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिए और इसका नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।